हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक अपने सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनफल, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टर्स किसी नंबर के कर चुके हैं। अब इन्हीं को काम में लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और अपन दो टर्म और डिफाइन करेंगे। उसमें एक तो है महत्तम समापवर्तक और एक है लघुत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, और लघुत्तम समापवर्त्य को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो देखिए वन बाय वन इसको। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, देखो इसमें क्या होता है। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, हाईएस्ट। समापवर्तक कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर तो अपन ने कर लिए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन देखते हैं। जैसे एक आपका नंबर है 32, एक आपका नंबर 24। इसके जो मल्टीपल्स हैं वो आपके इसके फैक्टर्स हैं 32 के 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये इसके फैक्टर्स आ गए। 24 के फैक्टर्स क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये आपके 24 के फैक्टर्स आ गए। आपके इसमें जो सार्वगुणनखंड हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं किसके? 32 के एंड 24 के। वो देखो क्या क्या है। 1, 2, 4, फिर 8, और फिर और कुछ है क्या? नहीं है। तो ये तो सार्वगुणनखंड आ गए, ये वाले। ये 8 है, ये तो आपके सार्वगुणनखंड आ गए। लेकिन अपने को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ये कॉमन फैक्टर आ गए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये 8 है। तो ये 8 होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दो, और चाहे आप इसको महत्तम समापवर्तक कह दो। तो 32 और 24 दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं 32 एंड 24। इसमें से इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, वो होगी 8। 8 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग इनमें दोनों में जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉमन फैक्टर है वो इसका 8 सबसे बड़ा 8 है। दोनों में 8 का भाग जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 8 होगी जिसमें दोनों का भाग जिसका भाग दोनों में जाएगा। ओके, अब देखिए आप इसमें ये कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ ए 12, 16 एंड 28। संख्याएं 2 हो, ये जरूरी नहीं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इन सब का आप कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और फिर इसको करेंगे। आपके पास 3 संख्याएं हैं, तीनों का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। HCF को मैं महत्तम समापवर्तक मैं से बोलूंगा। इसके देखो फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6।
1 2 4 8 16। अट्ठाईस के 1 2 4 7 14 28 ये है। इनमें आपका सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर किसके? 12 के, 16 के, 28 के। एक तो है सब में, 2 भी है सब में, 4 भी है सब में, और बाकी कोई सा भी सब में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया इन तीनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 12, 16 एंड 28 इज इक्वल टू 4। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो लिख देना है, बाकी कॉमन फैक्टर छोड़ देने हैं। किस में? HCF में या मैसे में। इस HCF को मैं मैथम समापवर्तक भी बोलता हूं, HCF या मैसे, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए आप, एक नंबर आपके पास में 6 है और एक नंबर आपके पास में 8 है। मैं पहले मल्टीपल की बात करूंगा। 6 के मल्टीपल बताइए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 चौक 54, 6 9 54, 6 10 60। 8 के बोलिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 64, 9 72 और 10 80। ये इसके मल्टीपल्स हैं। और ये भी इसके मल्टीपल्स हैं। 8 6 के मल्टीपल वो। अब आपको क्या निकालना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। लघुत्तम, लघु मतलब छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा, लोवेस्ट लघुत्तम, समापवर्तक कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? 6 का और 8 का। वैसे कॉमन मल्टीपल देखिए इसमें कौन से आ रहे हैं? 24 दोनों में आ रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में, सार्व का मतलब दोनों में। कॉमन और सार्व दोनों वर्जन है हिंदी इंग्लिश के। 48 पहला कॉमन मल्टीपल दोनों में आया, वो 24 आया। दूसरा कॉमन मल्टीपल 48 आएगा। तीसरा 72 आएगा। चौथा 96 आएगा। इस तरह आगे चलते रहेंगे। लेकिन अपने को तो क्या लेना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा लेना है तो ये 24 आएगा। तो एलसीएम होगा या लेसे होगा लघुत्तम समापवर्त्य, वो 24 हो जाएगा। किसका? 6 का और 8 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 24 वो छोटी से छोटी संख्या है, 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 और 8 का भाग जाता है। बड़ी तो और भी है, 48 और बड़ी है, लेकिन 24 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 का और 8 का भाग, दोनों का भाग जाता है।
तो अब आगे बढ़िए, इसमें आपको इनका सब का एलसीएम निकालना है, लेकिन आप जो मल्टीपल्स वाले मेथड से हैं उससे नहीं निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स वाला छोटे सवालों के लिए ठीक है, ये थोड़ा सवाल बड़ा है। तो देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45, इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो, आप क्या करें, इनका सबके अभाज्य गुणनखंड कर दें। 40 के अभाज्य गुणनखंड, 40 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 हो गए। आप ऐसे नहीं तो ऐसे करके देख लीजिए। 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 में 2 का जाएंगे 10 बार जाएगा, 10 में 2 का देंगे 5 बार जाएगा, 5 में 5 का देंगे 1 बार जाएगा। ये हो गया आपका। अब आप 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 24 आ जाएगा, 24 में फिर 2 का देंगे 12 आ जाएगा, 12 में फिर 2 का देंगे 6 आ जाएगा, 6 में फिर 2 का देंगे 3 आ जाएगा, और लास्ट में 3 बच जाएगा। वैसे अलग से निकाल के देख सकते हैं। 48 में 2 का भाग 24, 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48। चलो ठीक है। 45 में 3 का देंगे 15 आएगा, 15 में फिर 3 का देंगे और फिर 4 का देंगे, सॉरी 5 का, 5 का, तो 3 3 9 और 9 पंजो 45। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके इन तीनों नंबर्स के। तो इनके प्राइम फैक्टर आ गए, तो आप क्या करोगे? आप दो सब में सबसे ज्यादा कौन से में है? जो प्राइम फैक्टर 2 है वो सबसे ज्यादा कौन से में है? इसमें है। 2 सबसे ज्यादा इसमें है, जो सबसे ज्यादा है वो लिख दो। लघुत्तम समापवर्तक किसका? 40 का, 48 का और 45 का। तो सबसे ज्यादा प्राइम फैक्टर इसमें है, 2 वाले इसमें हैं, 4 बार हैं, तो सबसे ज्यादा वाले लिखो। आप लिख दिए। 2 का काम सबका हो गया। अब 2 का नहीं लिखना। 2 के प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा इसमें है नहीं, इसमें 3 बार है। अब देखो 3 के प्राइम फैक्टर सिर्फ इसमें है, तो सबसे ज्यादा बार 18 में है, औरों में है, सॉरी 18 में नहीं है। 3 के प्राइम फैक्टर इसमें ज्यादा है, 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें है नहीं, तो ज्यादा बार वाला लिख दो। 3 गुणा 3 लिख दो। 5 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो दोनों में सबसे ज्यादा बार 1 बार ही है। दोनों का जोड़ नहीं करना कि 2 बार हो जाएगा। ज्यादा किस में? इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो ज्यादा वाला लिख दो। अगर इसमें 2 बार होता है 2 बार लिख दे 5। तो देखो क्या आएगा, ये क्या हो गया? 4 चौक 16, 16 को 9 से गुणा करते हैं, 16 9 144, और 44 को जब 5 से गुणा करते हैं, 144 को 5 से गुणा करते हैं, करके देखो 144 को 5 से गुणा, क्योंकि 144 तो इनका आ गया, 5 ये रह गया, तो 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 और 2 22, कितना आ गया? 700। इनका गुणनफल 720 आ गया, और यही आपका जो है वो इसका उत्तर है। तो आपका लघुत्तम समापवर्तक किसका? 40 का, 48 का और 45 का 720 से हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसी का देखिए कैसे करोगे आप इसको।
मैं लिख रहा हूं 40, 45 और 48। 40, 45 और 48। तो आप इसमें 2 का भाग देंगे 20, इसमें जाएगा नहीं तो वैसा का वैसा लिख दो। जिसे भाग नहीं जाए उसको नहीं लिखना, उसको भाग देना ही नहीं। आगे बढ़िए, 2 का फिर जा रहा है 10 बार, ये 45 का 45 रह जाएगा और ये 12। फिर 2 का जा रहा है 5 बार, 45, 6। फिर 2 का और किसी में नहीं जा रहा है, उसमें जा रहा है 5, 45 और ये 3। फिर 2 का नहीं, अब इसमें 2 का, तीनों में ही 2 का नहीं जा रहा, तो अब तीनों में 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 15, 1। अब 3 का नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है, सॉरी पहले 3 का और जा रहा है, एक बार 3 का और जा रहा है, तीन का किस में जा रहा है, 15 में जा रहा है, देखो 5, 5, 1। अब 5 का चला जाएगा 1, 1, 1। तो आप यहां से देखेंगे कि इनका अगर जो गुणा है वो 16 आ गया, इनका गुणा है वो 9 आ गया और ये 5 है। इनका गुणा अभी अपन ने किया था 144 किया था, इसका गुणा था 5, तो 44 को 105 से आपने गुणा किया था। ये आप सीधा ऐसा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये कुल मिला के 720 इसका उत्तर ऐसे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो लघुत्तम और महत्तम के ऊपर, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही होंगे, लेकिन अपनी लाइफ से बड़ा वास्ता रखेंगे, वो अपनी लाइफ से बड़े रिलेटेड होंगे, अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लघुत्तम और महत्तम सॉल्व कर देंगे। कैसे? पहला सवाल है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले टैंकर में ये टैंकर है एक, तो इसमें केरोसिन है, इसमें केरोसिन है, इस टैंकर में बड़ा टैंकर है ये, इसमें 850 लीटर केरोसिन है। कितना लीटर है? 850 लीटर। ये इससे थोड़ा छोटा है, इसमें कितने लीटर है? इसमें है 680 लीटर, इसमें 850 लीटर और इसमें 680 लीटर। इतना इसमें केरोसिन है, केरोसिन आप जानते हैं सभी। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा डिब्बा बनाना है खुद से, बड़े से बड़ा डिब्बा, कि इसको भरें, इस वाले को भरें तो वो डब्बे पूरे भर के, और एक ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ बच जाए। तो बड़े से बड़ा डिब्बा, इसमें से भी कुछ नहीं बचना चाहिए, इसमें से भी कुछ नहीं बचना चाहिए, उस डिब्बे में डाल के डालें। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो एक आपके पास में ये 15 लीटर दूध है आपके पास में, और
एक दूसरे आदमी के पास में 12 लीटर दूध है, या आप मान लीजिए आपके पास 2 डिब्बे हैं, इसमें 15 लीटर दूध है, इसमें 12 लीटर दूध है। आपको एक ऐसा डिब्बा या ऐसा बर्तन बनाना है कि इन दोनों को खाली करें तो वो डिब्बा जो आप बना रहे हो वो पूरा पूरा भर के बाहर निकल जाए, कुछ बचे नहीं इसमें से। ये भी, इससे भी वो डिब्बे कितनी भी बार भर सकते हैं, पूरा भरना चाहिए। इस दूध से भी वो उस डिब्बों को कितनी बार भर सकते हैं, पूरा भरना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए दोनों में। तो वो डिब्बा कितने लीटर का होगा? तो देखो 1 लीटर का तो हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इसमें 15 बार डालोगे बाहर निकालोगे, इसमें से 12 बार बाहर निकालोगे, तो 1-1 लीटर वाला डिब्बा है, 1 लीटर है, उसमें से इसको कर सकते हैं। लेकिन अपने को बड़े से बड़ा डिब्बा बनाना है, 2 लीटर का नहीं होगा, क्योंकि 2 लीटर का इसमें से तो आप 6 बार निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसमें 7 बार निकालोगे तब तो 14 लीटर निकल जाएगा, लेकिन 8वीं बार 1 लीटर बच जाएगा। 2 लीटर वाला डिब्बा खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा पूरा भरा होना चाहिए। अब 3 लीटर की बात करेंगे आप। 3 लीटर का अगर आप डिब्बा बनाएं तो इस दूध को कितनी बार आपको भरना पड़ेगा? 5 बार। 5 बार 3 लीटर वाले डिब्बे 5 बार डब्बों के बाहर निकालोगे तो ये खाली हो जाएगा। और इसमें भी 3 लीटर वाले डिब्बे बाहर निकालोगे, हाँ, कितनी बार? 4 बार, तो ये भी खाली हो जाएगा, एकदम से कुछ भी नहीं बचेगा। तो 3 लीटर वाला डिब्बा आ गया अपने पास। 4 लीटर वाला है क्या? 4 लीटर वाला इससे पूरा पूरा नहीं भरेगा, इससे भर जाएगा। 5 वाला इससे भर जाएगा, इसे नहीं भरेगा, क्योंकि 5 लीटर इसमें खाली रह जाएगा। दो डिब्बे तो भर जाएंगे पूरे 5 लीटर वाले, लेकिन 2 लीटर दूध रह जाएगा, जबकि 5 लीटर वाला भी पूरा भर के बाहर जाना चाहिए। 6 लीटर वाला ये भर जाएगा, ये नहीं भरेगा। ऐसे करते करते सिर्फ और सिर्फ आपके 3 लीटर का सबसे बड़ा डिब्बा होगा जो इस दूध को खाली कर देगा। तो ऐसे ही, तो 3 क्या है देखो आप बस ध्यान दो, तो ये 3 क्या है? इस 15 का और इस 12 का क्या है? 3, 15 और 12 का HCF है, वो 3 है। क्यों है? देखो 15 और 12 का HCF, 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 15, 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये देखो इसमें जो ये आया है ये HCF है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 3 है। तो वो डिब्बा ही है जो HCF है। तो आप इसका HCF निकालोगे 850 का और 680 का। तो 850 का और 680 का HCF निकालोगे, तो 850 का HCF निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो आप 850 और 680 का HCF कैसे निकालोगे? 850 के प्राइम फैक्टर करोगे 850 के प्राइम फैक्टर कर दोगे, 2 का भाग जाएगा 425 बार, 2 का भाग 425 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भी नहीं जाएगा, अब 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा? 8 बार और 5 बार, 85 बार जाएगा। फिर 85 में 5 का फिर जाएगा, कितनी बार? 17 बार। तो इसके जो 850 है, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 5 × 17, 2 × 5 × 5 × 17। 680 के ओर निकालो, 680 के ओर निकालो, 2 का भाग जाएगा 340 बार
2 का भाग जाएगा 170 बार, 2 का भाग जाएगा 170 का आधा 85, फिर इसमें 5 का जाएगा 17 बार, 17 का जाएगा 1 बार। तो आपके 680 में 2 गुणा 2 3 बार गुणा 5 गुणा 17। तो देखो क्या आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है इसमें? 10 10 5 50 50 का 850, ठीक है। और 8 5 40 40 17 ठीक है। अब देखो इसमें आप HCF निकाल रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो इसका, किसका? 850 का और 680 का। तो इसमें जो कॉमन है एक बार वो लिखेंगे। एलसीएम में तो जो सबसे ज्यादा बार होता है उसको लिखते हैं, और एचसीएफ में सबसे कम कौन से में है? इसमें है। कितनी बार है? एक बार लिख दिया मैंने। 5 सबसे कम बार कौन से में है? इसमें है। इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, मैंने 5 लिख दिया। 17 सबसे कम बार कौन से में है? दोनों में है, एक बार, तो ये लिख दिया। तो जो आपको 100, ये कितना हो गया? 170 लीटर। तो जो 170 लीटर का जो डिब्बा होगा, HCF क्या आ गया? 170 लीटर का जो डिब्बा होगा वो पूरा ऐसा होगा जो इसको पूरा खाली करेगा और इसको भी पूरा खाली करेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, और वो डिब्बा भी भरा हुआ हर बार जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइड बाय 12 16 24 एंड 36 लिव्स इन रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या कहना चाह रहा है? आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? छोटी से छोटी संख्या। कौन सी संख्या? जिसमें 12 16 24 और 36 का भाग दें। 12 16 24 और 36 का भाग दें, देन लीव ए रिमाइंडर 7, तो शेष 7 बचे। इनका भाग दें आप उस संख्या में, 12 का 16 का 24 का 36 का, जो आप छोटी से छोटी जो संख्या सोच रहे हैं, उसमें अगर इनका भाग दें तो 7 बचना चाहिए। 12 का भाग दें तो भी 7 बचे, 16 का भाग दें तो भी 7 बचे, 24 का भाग दें तो भी 7 बचे, और 36 का भाग दें तो भी 7 बचे। ऐसी संख्या आपको निकालनी है। तो देखो आप कैसे निकालोगे ऐसी संख्या। पहली बात तो आप ये निकालेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन सब का भाग पूरा जाता हो। 12 में, 16 में, 24, सॉरी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 का, 16 का, 24 का, 36 का पूरा भाग जाता हो। रिमाइंडर की बात अपन बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब 12 का, 16 का, 24 का और 36 का क्या निकालना आपने को? लघुत्तम समापवर्ती निकालना है कि इन संख्याओं का भाग उस संख्या में जाए। वो संख्या क्या है? वो लघुत्तम समापवर्ती है इनका। तो लघुत्तम समापवर्ती आप इनका कैसे निकालेंगे? देखो, आपको 2 मेथड बताए हैं। चलो आप इस मेथड से निकाल लो। 12 16 24 36, 2 का भाग दे रहा हूं 6 8 12 18।
आगे चलिए, फिर 2 का दीजिए, 3, 4, 6, 9। फिर आगे चलिए, 2 का फिर दीजिए, 2, 3, 9। फिर आगे 2 का दीजिए, 2, 1, सॉरी 3, 1, 3, 9। फिर 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, 3, 9। फिर 3 का दीजिए। जब नीचे 1 1 आ जाए तब छोड़िए इनको, और अब इनको गुणा कीजिए आपस में। किनको? इनको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48, और 48 ती 144। 48 ती 144। तो ये वो संख्या आ गई, वह छोटी सी छोटी संख्या आ गई जिसमें 12, 16, 24 और 36 का पूरा पूरा भाग ज्यादा है, या ये नंबर्स इसको एग्जैक्टली डिवाइड करती हैं। एग्जैक्टली जब डिवाइड करेंगी तो आपको पता है कि शेषफल 0 बचेगा। तो जब ये नंबर आप लेते हो तो आपका शेष कितना बचता है? 0। कहने का मतलब 144 में 12 का, 16 का, 24 का और 36 का भाग देने पर शेष बराबर क्या आता है? 0 आता है। और ये छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो शेष आपको शेष 7 बचाना है। तो शेष 7 कब बचेगा? इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष 0 बच रहा है। तो अगर ये संख्या 7 अधिक होती, तो ये संख्या 7 अधिक होती, तो इसमें देखो ये 7 है, उससे ये सभी संख्याएं ज्यादा हैं। 12 भी ज्यादा है, 16 भी ज्यादा है, 24 भी ज्यादा है, 36 भी ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूं, मान लो 144 प्लस 7 कर दूं मैं, और ये कुल मिला के कितना हो जाए? कितना हो जाएगा ये? 151। 144 में अगर 12 का, 16 का, 24 का और 36 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 151 में भाग देंगे तो क्या होगा? जो ऊपर वाला 7 है वो शेष बच जाएगा। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 144 में 7 जोड़ोगे, क्योंकि जो शेष बच रहा है वो जोड़ोगे। 144 में भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 7 जोड़ दोगे तो वो शेष वाला बच जाएगा। तो आपकी संख्या क्या होगी? 151 होगी। अगर 151 में आप 12 का, 16 का, 24 का और 36 का भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा। नेक्स्ट, अब है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 3 अंकों की, किन की? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे या जो 6, 8 व 12 से विभाज्य हो। तीन अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें 6 का, 8 का, 12 का पूरा पूरा भाग लगता हो। तो क्या बताओगे आप? कैसे बताओगे? पहले तो ये बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 का, 8 का और 12 का भाग लगता है?
सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 8 व 12 का भागे जाता है। तो कौन सी है? देखो, इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल निकालें तो तीनों का जो कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 6 का क्या होता है? 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। 8 का होता है 8 8 2 8 16, 3 8 16, 4 8 32। 12 का होता है 12 1 12, 12 दूनी 24। तो 24 वो संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता है। 24 वो संख्या है जिस छोटी से छोटी वो संख्या है जिसमें 6 का, 8 का और 12 का भाग जाता है। 24 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग एक साथ जाता हो। 24 में मतलब किसी संख्या में पूरा पूरा जाता हो। तो क्या करेंगे आप? 24 पहली संख्या आई है जो इन तीनों से विभाज्य है। तो 24 से आगे वाली कौन सी आएगी? 48 आएगी। 24 सबसे छोटी है जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता है। अब ऐसी आगे वाली संख्या कौन सी आएगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता हो? वो 48 होगी। उससे आगे वाली संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता हो? 72 होगी। उससे आगे वाली संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता हो? 96 होगी। और उससे आगे वाली संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता हो? 120 होगी। तो पहली बार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह आई है जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता है। तो आपको इससे यही पूछा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 and 12। तो 120 सब 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 and 32। तो ये सवाल आप खुद करेंगे, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप इसको करेंगे। हो सकता है कि संख्या थोड़ी बड़ी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1000 है। तो 1000 या 1000 से ऊपर की संख्या आपको देखनी है। सबसे नज़दीक 1000 से के नज़दीक सबसे छोटी संख्या 1000 से बड़ी जिसमें 18, 24 और 32 का भाग जाता हो। मैंने आपको हिंट दे दिया है। थैंक यू। आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।